मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे। और आज की हमारी पहली खबर संबंधित है बांग्ला अरबारी योजना से, जिसको हाल ही में पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को घर उपलब्ध कराना है और इसके तहत घर बनाने के लिए हर परिवार को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हमारी अगली खबर संबंधित है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस से, जिसको आज नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसे 1992 में राष्ट्रीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। अगर हम अल्पसंख्यक अधिकारों की उत्पत्ति की बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकारों को पहली बार 19वीं सदी के यूरोपीय कानूनों में मान्यता दी गई थी, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियां पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर केंद्रित थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 27 किसी भी संस्कृति का आनंद लेने और सांस्कृतिक संघों में भाग लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर परिभाषित किया जा सकता है। पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे कुछ राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अगर हम प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माता अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति संवेदनशील थे और उन्होंने देश की शांति और प्रगति के लिए अल्पसंख्यक मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया था। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 को शामिल किया गया था, जिसमें बहुसंस्कृतिवाद की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी और एक विविध समाज में अल्पसंख्यकों की चिंताओं को संबोधित किया गया था। अनुच्छेद 29 व्यक्तियों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना करता है। अगली खबर संबंधित है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अगली खबर आधारित है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, क्योंकि हाल ही में कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की सिफारिश की है। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि कानूनी एमएसपी किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों को संबोधित करेगा, ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। स्थायी समिति ने पीएम किसान योजना के भुगतान को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ष करने का भी सुझाव दिया है, जिससे किराएदार किसानों और खेत मजदूरों को लाभ मिले। अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो यह वह मूल्य है जिस पर सरकार सीजन के दौरान किसानों की उपज खरीदने की पेशकश करती है। यह उत्पादन को स्थिर करने और उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित करने के एक उपकरण के रूप में काम करता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति प्रत्येक बुआई के मौसम की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी की घोषणा करती है। फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करते हुए मुख्य विचार मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान और उपभोक्ताओं पर मूल्य के संभावित प्रभाव हैं। अगली खबर संबंधित है रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ से, जिसको हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के यमुना जैव विविधता पार्क में देखा गया है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है जो कि मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह चमगादड़ जो कि अपने बड़े आकार, विशाल कानों और 2 रंगों वाले मखमली फर के लिए जाना जाता है। यह कीट विनियमन और परागण के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय माने जाने वाले इस चमगादड़ को अब IUCN रेड लिस्ट में डेटा की कमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगली खबर संबंधित है आर्कटिक टुंड्रा से, जो कि एक ठंडा वृक्ष विहीन पारिस्थितिकी तंत्र है और जिसने हजारों वर्षों से कार्बन संग्रहित किया है। लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार अब यह अधिक ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 और मीथेन को छोड़ रहा है, जो कि वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान दे रहा है। यह बदलाव मुख्य रूप से क्षेत्र में बढ़ते तापमान और बढ़ती हुई जंगली आग के कारण है। आर्कटिक वैश्विक औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। यह पिघलना सूक्ष्म जीवों को फंसे हुए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की अनुमति देता है, जिससे कार्बन वापस वायुमंडल में निकल जाता है। अब भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है, जो कि 2019 में 23वें स्थान पर था। यह उपलब्धि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पादन मूल्य का 70 से 75% निर्यात करना था। हाल ही में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री रणनीति तैयार की है। सरकार की 6 सूत्री रणनीति में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, उपज का उचित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक एवं जैव खेती को बढ़ावा देना शामिल है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक कोष ने वियना में लगभग $1 बिलियन के नए विकास वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। वित्त पोषण अफ्रीका, एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में बुनियादी ढांचे के विकास, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और आर्थिक लचीलेपन का समर्थन करेगा। अगर हम ओपेक की बात करें तो ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1960 को बगदाद सम्मेलन में 5 संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी। इनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे।
ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है ताकि उचित और स्थिर तेल कीमतें सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।